नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसराइल जिस तरह गजा में पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, उस मामले में उसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो परोक्ष सहयोग मिल गया है, लेकिन मध्य पूर्व के पड़ोसी मुस्लिम देश इसराइल की इस योजना के सख्त खिलाफ हैं और इस पर अमल करने पर इसराइल को चेतावनी भी दे रहे हैं। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने पिछले दिनों गजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी थी। इसके जरिए अब इसराइल गजा पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेगा और हमास या फलस्तीन मुक्ति मोर्चे को सत्ता से पूरी तरह बेदखल करेगा। इसराइल की इस योजना को गजा में चल रहे इसराइल हमास युद्ध में एक बड़ा और विवादित कदम माना जा रहा है। गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में स्थित ये शहर युद्ध से पहले सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका था और यहाँ लाखों फलस्तीनी रहते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चेतावनी दी है कि इसराइल के इस कदम से बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। वहीं हमास ने कहा है कि इसराइल की इस कार्रवाई का जोरदार प्रतिरोध किया जाएगा। यूं तो इस फैसले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इसराइल के आसपास के मुस्लिम देशों ने इसे मानवीय संकट को और गहरा करने वाला कदम बताया है और इसे लेकर इसराइल को चेतावनी भी दी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, कुवैत समेत कई देशों और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, दो राष्ट्र समाधान में रुकावट और फलस्तीनी जनता के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है। दरअसल पिछले दिनों इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया था कि इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF गजा सिटी पर नियंत्रण की तैयारी करेगी। बयान में युद्ध को खत्म करने के लिए 5 सिद्धांत बताए गए हैं। कैबिनेट बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा था कि वो चाहते हैं कि इसराइल पूरे गजा पर नियंत्रण करे, लेकिन नई योजना में सिर्फ गजा सिटी का जिक्र है। गजा सिटी पर नियंत्रण वास्तव में गजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने का शुरुआती चरण माना जा रहा है। हमास ने इस योजना को एक नया युद्ध अपराध करार देते हुए चेतावनी दी है कि यह आपराधिक कदम उसे भारी पड़ेगा और यह सफर आसान नहीं होगा। वहीं सऊदी अरब ने इसराइल के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने इसे गजा में भुखमरी बढ़ाने वाला और फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जातीय सफाई की नीति का हिस्सा बताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा परिषद इसराइली हमलों और उल्लंघनों को तुरंत नहीं रोकते तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैधता की बुनियाद कमजोर होगी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा होगा और हालात ऐसे बनेंगे जो नरसंहार और जबरन विस्थापन को बढ़ावा देंगे। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि इसराइली अपराधों को रोकने के लिए दुनिया को ठोस, मजबूत और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि फलस्तीनी लोगों पर मंडरा रहे मानवीय संकट को खत्म किया जा सके। वहीं कतर ने भी इसराइल की इस योजना की निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और संघर्ष विराम की कोशिशों को कमजोर करेगा। बयान में कहा गया है कि इसराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें युद्ध में हथियार की तरह भोजन का इस्तेमाल करना और आम लोगों को जानबूझकर भूखा रखना शामिल है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि यह फैसला फलस्तीनी जनता के खिलाफ चल रही जंग का हिस्सा है, जो मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और शांति की संभावना को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि हमें इस त्रासदी के असली कारण को नहीं भूलना चाहिए, जो फलस्तीनी ज़मीन पर इसराइल के लंबे समय से जारी अवैध कब्जे की वजह से है। जब तक ये कब्जा जारी रहेगा, शांति एक सपना ही बनी रहेगी। शरीफ आगे कहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वो तुरंत दखल देकर इसराइल की बेवजह की आक्रामकता को रोके, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और गजा के लोगों तक बेहद ज़रूरी मानवीय मदद की आपूर्ति सुनिश्चित करें। कुवैत ने इसराइली योजना को अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन बताया। कुवैत ने कहा है कि यह दो राष्ट्र समाधान की संभावना को कमज़ोर करता है। कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अमानवीय कार्रवाइयों को रोकें, सीमा मार्ग खोलकर गजा पट्टी में पर्याप्त और तुरंत मदद पहुंचने दें और इसराइल की भुखमरी और जातीय सफाई की नीति को खत्म करें। वहीं इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा है कि गजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करने और बड़ी संख्या में फलस्तीनियों को विस्थापित करने की योजना मौजूदा मानवीय स्थिति को और बिगाड़ सकती है। बयान में मांग की गई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तुरंत और ठोस कदम उठाकर स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम लागू करे, गजा पट्टी के हर हिस्से में मानवीय मदद और ज़रूरी सामान की पर्याप्त मात्रा में बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करे, फलस्तीनी लोगों के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करे।
ओआईसी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस्राएली कब्जा खत्म करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए ताकि फ़लस्तीनी लोग 1967 से कब्जा किए गए क्षेत्रों पर अपनी स्वतंत्र राज्य की संप्रभुता हासिल कर सकें, जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। यही नहीं, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी इसराइल के मकसद पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह फैसला फ़लस्तीनियों के अधिकारों के खिलाफ है। बयान के मुताबिक इसराइल का मकसद फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी ज़मीन से जबरन विस्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्के ने गजा में तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है और कहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने पर बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन, हत्याएं और बेवजह की तबाही हो सकती है। लेकिन इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो इन सब की परवाह न करते हुए अपने अभियान पर आगे बढ़ेगा। हालांकि इस मुद्दे पर इसराइल के भीतर भी राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू की इस योजना के खिलाफ सेना के कई अधिकारी भी बयान दे चुके हैं और आशंका जता चुके हैं कि इससे हमास की कैद में बंद इसराइली नागरिकों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने कहा है कि जो देश इसराइल की निंदा कर रहे हैं और प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, वे हमारे हौसले को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन हमें और मजबूत पाएंगे, जो उन्हें ज़ोरदार चोट पहुंचाएगी। इसराइल की इस योजना की मुस्लिम देशों के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने भी निंदा की है, जबकि जर्मनी ने इसराइल को सैन्य निर्यात रोक दिया है। उधर हमास ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, वो अपने हथियार नहीं डालेगा। गजा में युद्ध विराम को लेकर चल रही वार्ता में इसराइल और अमेरिका की मुख्य मांग को लेकर हमास ने ये प्रतिक्रिया दी थी। इसराइल की इस योजना का एक मकसद ये भी है कि हमास का निरस्त्रीकरण किया जाए। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में सऊदी अरब और फ्रांस की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 17 देशों, यूरोपीय संघ और अरब लीग ने एक साझा घोषणा की थी, जिसमें हमास से हथियार डालने और गजा का नियंत्रण छोड़ने की मांग की गई थी ताकि युद्ध समाप्त हो सके। गजा पर बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले मिस्र और कतर ने इस साझा बयान पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इस पर दस्तखत नहीं किए। इसराइल की इस नई योजना को लेकर हमास के एक नेता गाजी हमद ने बताया कि उनका संगठन ये लड़ाई तब तक जारी रखेगा जब तक आखिरी गोली बाकी है। उनका ये बयान हमास के उस बयान को दोहराता है कि जब तक फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होती, हमास हथियार बंद संघर्ष जारी रखने को तैयार है।